दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी यूनानी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो गुर्दे की पथरी निकाल देती है, वो भी कुछ ही दिनों में और आसानी से। यूनानी मेडिसिन में एक माजून आता है जिसका नाम है माजून संगे सरमाही। ये वो माजून है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। ज़्यादा पता ना होने की वजह से लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको माजून संगे सरमाही के फ़ायदे और इसका सही डोज और कैसे इस दवा से आप अपनी बड़ी से बड़ी पथरी ख़त्म कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, आखिरी तक फुल वीडियो देखना है। आखिरी में 10 दिन में पथरी कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो मेन जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि पथरी क्या है और ये कैसे बनती है। किडनी स्टोन की समस्या सभी उम्र के लोगों को काफ़ी कॉमन है। बोलचाल की भाषा में इसे किडनी में पत्थर बनना कहा जाता है। पर क्या वास्तव में हमारे शरीर में भी पत्थर बन सकते हैं? ये पत्थर आते कहाँ से है? इस वीडियो में हम किडनी स्टोन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपको गुर्दे की पथरी तब होती है जब आपके पेशाब में खनिजों और दूसरे पदार्थों की हाई कंसंट्रेशन होती है, जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड, जो एक साथ मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं। फिर क्रिस्टल एक या अधिक कठोर जमाव या पत्थर बनने के लिए आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके पेशाब में क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ और अन्य पदार्थ नहीं होते। किडनी स्टोन असल में कोई पत्थर नहीं होते। हमारी किडनी रक्त से अपशिष्ट को फिल्टर करती है, जो मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाती है। कभी कभी मूत्र में सॉल्ट और अन्य खनिज अधिक हो जाते हैं, जो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाते हैं। यही इकट्ठा होकर पथरी बनते हैं। कभी कभी ये पथरी आकार में बड़ी होकर पेशाब में रुकावट, दर्द का कारण बन सकती है। समय रहते पथरी को निकालना ज़रूरी होता है। किडनी स्टोन रेत के दाने जितना छोटा हो सकता है और आप इसे बिना जाने ही बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा स्टोन आपके पेशाब को प्रभाव को रोक सकता है और बहुत दर्द दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दर्द बच्चे के जन्म से भी बदतर हो सकता है। किडनी में पथरी होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आप क्या खाते हैं और कुछ खास दवाएं शामिल हैं। पुरुषों में पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि महिलाओं में भी ये दर बढ़ रही है। किडनी में स्टोन बनने का एक कारण कम पानी पीना भी रहा है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी को फिल्टर करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जबकि पानी पीते रहने से मूत्र उत्पादन होता रहता है, जिससे अपशिष्ट बाहर निकलते रहते हैं। पानी पीते रहना ना सिर्फ आपकी किडनी से स्टोन से बचाता है, साथ ही अगर आपको किडनी में स्टोन भी हो जाता है तो पानी पीते रहने से इसके निकलने की संभावना अधिक होती है। शरीर को स्वस्थ रखने और इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी हो जाता है। माजून संगे सरमाही क्या है? दोस्तों, ये क्लासिकल यूनानी मेडिसिन है। ये किडनी स्टोन और यूरिन ब्लैडर स्टोन को निकालने की दवा है। ये दवा हमदर्द, रेक्स, दहलवी, न्यूसमा सभी यूनानी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी बनाती है और सभी की मेडिसिन अच्छी होती है। इसमें कई जड़ी बूटी और कुछ खास होते हैं, जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। माजून की कुछ खूबी ऐसी है जिसकी वजह से ये पथरी को पिघला के रेज़ा रेज़ा करके पेशाब के रास्ते निकाल देती है। जिनको पथरी होती है वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। जब तक पथरी का तेज़ दर्द नहीं होता है तब तक उसके इलाज को सोचते नहीं है, और कई इलाज करवा भी रहे हो वो परहेज़ नहीं कर पाते हैं और पानी भी ज़्यादा पीते नहीं है, जिसके कारण उन्हें बार बार पथरी होती रहती है। दवा का असर कुछ ही दिन होता है, फिर से पथरी बनने लगती है। माजून संगे सरमाही के इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें कुल 15 इंग्रेडिएंट है। इसमें आलू बालू और तुख्म सोया, तुख्म हंजल और तुख्म कुटेली, हब्बे काकच और हब्बे महलब, टोकू और कुल्ती की बीज, खोकरू और अखरोट, खरबूजे की बीज, खीरा की बीज, कद्दू की बीज, हजरुल यहूद पत्थर और संग सरमाही। इन सब में ज़्यादा असरदार वो कुल्ती की बीज है। ये पथरी को दुश्मन है। ये पथरी को रेज़ा करके पेशाब के रास्ते से निकाल देती है और पेशाब को खुल के लाती है। दूसरा, इसमें खोकरू जो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। आयुर्वेदिक और यूनानी में ये लगभग कई दवाओं में डाला जाता है।
इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि किडनी और यूरिन ब्लैडर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ये उसे ठीक करती है। पेशाब की नली में पथरी के ज़ख्म और खून आने जैसी समस्या को ठीक करती है। रुक रुक की एक और खूबी ये है कि ये पेशाब के दर्द और जलन को दूर करती है। रुक रुक के पेशाब आता है तो पेशाब की रुकावट दूर करती है। कद्दू की बीज ये गुर्दे की सूजन और गुर्दे की कमज़ोरी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। गुर्दे को ताकत देती है। खीरा की बीज पेशाब लाने में मदद करती है। ये गुर्दे की गंदगी को पेशाब ला के साफ़ करती है। किडनी और यूरिन ब्लैडर की पथरी बनने को रोकती है। हजरुल यहूद ये एक किस्म का पत्थर है, लेकिन ये और पत्थर की तरह नहीं है। इसमें कई ऐसे गुण हैं जो पथरी निकालने में मदद करता है, इसलिए इस माजून के नुस्खे में इसका इस्तेमाल होता है। माजून संगे सरमाही के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये सब नेचुरल है, इसलिए ये पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही पथरी निकालने के साथ दोबारा पथरी बनने को रोकते हैं। माजून संगे सरमाही के फ़ायदे की बात करें तो ये हर तरह की पथरी दूर कर सकती है। अगर आपको पथरी है तो ये आपके लिए माजून बड़ा काम का है। इस माजून की ये खूबी है, ये किडनी और यूरिन ब्लैडर से पथरी निकाल देती है। उसे छोटा छोटा राई के दाने से भी छोटा करके पेशाब से बाहर कर देती है। जिनको बार बार पथरी बनती है, ऑपरेशन करवाने के बाद भी पथरी बन जाती है, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पथरी बनने को रोकती है। अपनी खूबी से ये हर तरह की पथरी निकाल देती है। ये नॉर्मल पथरी को आसानी से निकाल देती है। जैसे 3 mm या 4 mm हो तो सिर्फ माजून संगे सरमाही काफ़ी होता है, लेकिन आपको पथरी 6 mm से ज़्यादा है तब तो आपको इसके साथ कुछ दवा का साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। माजून संगे सरमाही का डोज और इसका इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों, माजून संगे सरमाही का इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आपको 3 mm से कम पथरी है तब तो सिर्फ माजून संगे सरमाही काफ़ी है। रोज़ सुबह 1 चमचा खाली पेट खाना है और थोड़ा पैदल चलना है, कम से कम 20 मिनट, और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है हर 10 मिनट में। अगर आप ऐसा करते हैं तो 7 दिन में ही आपकी पथरी निकल जाएगी। अगर आपको 6 mm से ज़्यादा पथरी है तब तो आपको माजून संगे सरमाही के साथ शरबत आलू बालू का इस्तेमाल करना होगा। आपको 1 चमचा माजून संगे सरमाही और 20 ml शरबत आलू बालू सुबह नाश्ते के बाद लेना है और रात में खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसी तरह 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तब आपकी पथरी कैसी भी हो वो निकल जाएगी। कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। दवा के साथ आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि पथरी को निकालने के लिए बॉडी को पानी ज़रूरी होता है। इसके साथ खाने में परहेज़ भी ज़रूरी होता है। आपको किस चीज़ से परहेज़ करना है उसके लिए मैं एक पिक्चर लगा देता हूं ताकि आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सके। एक बात का ख्याल ज़रूरी रखना, पानी ज़्यादा पीना और परहेज़ ये दोनों बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर पथरी के साथ आपको कोई और रोग है तो आप किसी डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको सिर्फ पथरी है तो इसे कोई भी ले सकता है, बस प्रेग्नेंट महिला और 10 साल से छोटे बच्चे नहीं ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।